बुरी आदतें हैं, लेकिन हम उसको कंट्रोल काबू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास तप की शक्ति नहीं है। शक्ति से ही सारे काम होते हैं और शक्ति के लिए तपना पड़ता है। और जब तप होगा ना तो हम वो सारा काम कर पाएंगे। खुद भी जलता हुआ दीपक बनेंगे और दूसरों को भी जला सकेंगे, दूसरों को भी रोशन कर सकेंगे, दूसरों को भी रास्ता दिखा सकेंगे, है ना। जितनी भी बहादुरी का काम, जितना भी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये सारी जो चीजें होती है उसके पीछे शक्ति लगती है और वो शक्ति सबसे आती है। हमारे गुरु ने 27 साल तक अपनी जीभ की पिटाई की, उनका भी मन किया ना, लेकिन नहीं दिया। किसके लिए? हम जैसे कुसंस्कारी बच्चों को हमारे पाप धोने के लिए। हमारे पाप धोने के लिए हमारे गुरु ने हमारे ऊपर उस संपदा को लुटाया। अब हमारा कर्तव्य है, बहुत लिया है, अब चुकाएंगे, अब चुकाना पड़ेगा। महाकाल वरना डंडा मार के ले लेगा। मन को संकल्पित करेंगे। चंद्रायण साधना के ऊपर आज चर्चा करेंगे। 2007 से होती आ रही है, 2014 से सोशल मीडिया से जुड़कर बड़े स्तर पर होती आ रही है, 2016 से शांति कुंज के मार्गदर्शन में ये साधना बहुत विराट रूप ले चुकी है। इस वर्ष भी 24 जुलाई से 22 अगस्त तक ये साधना प्रारंभ होने जा रही है, जिसका संकल्प 23 जुलाई का होगा। तो कितने जिनके मन में भी जो संकल्प उठ रहे हैं, अब सुनिए भगवान की स्कीम है कि चांद्रायण का जब नाम लेते हैं ना, 12 तप में से, गायत्री महाविज्ञान आप उठा के देखिए ना, 12 तप में से एक तप है चांद्रायण तप। चांद्रायण तप को देखते ही, इसके बारे में पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन पीछे भाग जाता है कि भाई हम इतना कठिन तप नहीं करेंगे। भैया आप अपना अनम्यूट करेंगे, आपकी आवाज आ रही है, अनम्यूट कर लेंगे भैया। ज्योति दीदी अनम्यूट कर लेंगे। ज्योति दीदी अनम्यूट कर लेंगे। चंद्रायण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और अभी चंद्रायण का स्वरूप कितना महाकाल ने सरल कर दिया, सबके लिए सुलभ कर दिया। क्यों? पहले के लोग होते भी मजबूत थे, खाते भी प्योर थे, लेकिन आज के समय में हम, और वो भी उस पर 2020 से कोविड जैसी परिस्थितियों में पड़े हैं, तो किस तरह का हम चंद्रायण कर सकते हैं? वो चंद्रायण का लाभ वही समर्थ गुरु दे सकता है जो तपोनिष्ठ है। वो चाहता है कि उसके बच्चे इतना भी कर लेना तो भी उस श्रेणी में आ जाएंगे। तो कितने वैसे तो चंद्रायण होते हैं। चंद्रायण है मृदु चंद्रायण, जिसको पिपीलिका भी बोलते हैं, वो पिपीलिका को मृदु बोलते हैं, जो चंद्रमा की कला से पूर्णिमा तक चलता है। चंद्रमा की कला के अनुसार पंचांग की तिथियों से घटते से बढ़ते क्रम की ओर जाता है। 15 दिन इधर, पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से वापस पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या में घटाना पड़ता है आहार। जब अमावस्या आती है तो चंद्रमा जीरो हो जाता है, उसकी नील हो जाती कलाएं, और उस समय में हमारा आहार भी नील हो जाता है, यानी कि वो भी आकाश से विलग हो जाता है, और हमें भी अपने अंतर आकाश में हो जाना है, अंतर जगत की यात्रा में। और उस समय में स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, मनन, जप ये करना है। उसके बाद क्रमशः उसका आहार बढ़ता है, क्योंकि फिर एक एक कला के साथ चंद्रमा आ जाता है, तो एक एक ग्रास के साथ क्रमशः आहार बढ़ जाता है, और पूर्णिमा पर आकर पूरा आहार हो जाता है अपना जब। तो इसमें 1.25 लक्ष का एक नियम है, लेकिन उसको भी सरल कर दिया। आप 1.25 लक्ष में 42 माला प्रतिदिन ना करें तो 30 माला का लक्ष्य रख लें, कि आप पूरे महीने में 324,000 के अनुष्ठान निकाल लें। इतना सरल कर दिया। अब मृदु भी हमने घटाने बढ़ाने वाला आहार का क्रम भी छोड़ दिया, यानी कि पिपीलिका मृदु चंद्रायण हम नहीं कर रहे। दूसरा और भी कठिन चंद्रायण है जो कृच्छ होता है, जो अमावस्या से अमावस्या तक चलता है, यानी कि जीरो आहार से शुरू होकर जीरो आहार पर उसकी पूर्णाहुति होती है। उसके बीच में जीरो से फिर एक एक ग्रास क्रमशः बढ़ता है, पूर्णिमा पर पूरा होता है, फिर एक एक घटता है, वापस कृच्छ जीरो पर आकर उसकी पूर्णाहुति होती है। और भी कठिन है, वो भी हमारे गुरु नहीं करा रहे। तो इसके बाद क्या आया? यति, यति चंद्रायण है। यति बोलते हैं 8 ग्रास प्रतिदिन, यानी कि आपको आहार घटाना या बढ़ाना नहीं है, आपको 8 ग्रास प्रतिदिन, यानी कि 240 ग्रास आपको पूरे महीने में ग्रहण करने हैं। आपको घटाने बढ़ाने का टेंशन खत्म। आपको प्रतिदिन 2 रोटी, एक रोटी के 4 भाग, यानी कि एक रोटी के 4 भाग, 2 रोटी के 8 ग्रास, हमें 2 फुल के रोज। और अब क्या करना है? कोविड को देखते हुए सब्जी पेट भर के ले सकते हैं, वरना चंद्रायण में ऐसा नहीं होता है कि कहीं से भी ऐसे हर चीज घटती है, घटाना बढ़ाना पड़ता है। अगर हम खिचड़ी से, दलिया से कर रहे हैं तो वो भी घटता बढ़ता है, लेकिन अब सब्जी पूरी ले सकते हैं। अगर हमने एक समय 2 रोटी और सब्जी ली, एक समय फल और दूध लिया, तो
तो भी हम बहुत अच्छे से इस यति चंद्रायण को संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा फिर उसको क्या बोला, यति को शिशु भी बोला है, लेकिन एक और सरल शिशु है, वो किसके लिए। अब भगवान महाकाल का स्कीम सुनो। भगवान महाकाल ने कहा कि आज के समय में तूने इतना अपना आहार बिगाड़ कर तो रोगी हो गया ना, अब तू कैसे करेगा इसको, अब कैसे करेगा, तेरे तो दवाइयां चल रही है, तो जिनके दवाई चल रही है ना, फिर भी गुरुदेव की स्कीम है उनके लिए, कैसे, 4 गिलास सुबह का, 4 गिलास शाम का, 4 गिलास पेट भर के सब्जी सुबह ले ले, 4 गिलास शाम को पेट भर के सब्जी ले ले, 1 गिलास मतलब 1 रोटी सुबह 1 रोटी शाम को, दोपहर को छाछ पी लो, फल ले लो, तो भी आपका चंद्रायण हो जाएगा। अब ये हमारी ईमानदारी है कि हमने जितना सरल किया तो भगवान को अपने जप से उसकी भरापाई कर दें, कि भाई फिर भी कहेंगे शॉर्टकट तो हमें हर जगह ढूंढना है, हम तो माला इसमें 30 से भी कम हो सकती है। यदि कोई बोले ना 1 माला से चंद्रायण होता है, तो व्यक्ति इतना जल्दी तैयार होगा, अब इतनी लंबी लिस्ट लग जाएगी। हाँ, 1 माला हम भी करेंगे। जितना शॉर्टकट व्यक्ति ढूंढता है, हमारे गुरु ने तो शॉर्टकट ढूंढा ही नहीं। लोग बोलते हैं अरे हमने तो सुना है ना जी, एक मंत्र, गुरुदेव का मंत्र तो 1000 के बराबर होता है, तो हम 24 बार मंत्र बोल लें, यानी कि हमारा 8 मिनट में 24 मंत्र होते हैं गुरुदेव के, 8 मिनट में हमारा 24,000 का अनुष्ठान हो गया। तो हमारे गुरुदेव पागल थे, तो 7 घंटे की उपासना किया करते थे। ये शॉर्टकट तो उनको लेना चाहिए था, उन्होंने पुरुषचरण किए थे, उनके पास तो बहुत सारे जप थे। अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस प्रकार से हम कहीं शॉर्टकट ना देखें। आप शिशु चंद्रायण का जो पैटर्न लेकर चलना है, पहले उसे सिलेक्ट कर लें। दूसरा क्या है, ये आत्मशोधन की, आत्म परिष्कार की, ये प्रायश्चित की साधना है। स्वयं को पुराना चोला उतारने की, खुद का नव सृजन करने की ये साधना है। व्यक्तित्व परिष्कार की ये साधना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की यह साधना है। कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, पुरानी चीजें छोड़िए, गंदी चीजें छोड़िए, गंदी आदतें छोड़िए, गंदे संस्कार को रिमूव करिए। कौन करेगा, शक्ति करेगी। शक्ति कैसे, अगर हमने तब से कमाई होगी तो हमारी पात्रता होगी तो भगवान देगा। तो आइए हम सब मिलकर इसमें से जो सा भी सिलेक्ट करना है वो, कि हमें 2 रोटी या 1-1 रोटी सुबह शाम, मृदु का तो पैटर्न ही हटा दिया, उस तरह का आत्मशोधन की, प्रायश्चित की साधना को गुरुदेव की शरण में लाके समर्पण कर दें कि गुरुदेव ये सोचा है और आपकी शरण में आए हैं, पूरा आपको कराना है ना। तो अब क्या करें, क्या होता है इससे, क्यों इसे आध्यात्मिक कायाकल्प की साधना बोलते हैं, क्या है आध्यात्मिक कायाकल्प और क्या है ये, बोलते हैं कि 3 शरीर, तीनों शरीरों का शोधन। भाई 3 शरीर जो कवर हमने पहन रखा है, जिससे हमारी पहचान नजर आती है कि ये रेखा है, इस शरीर का नाम है रेखा। आत्मा तो वही है, आत्मा तो सबकी एक जैसी है, लेकिन शरीर का नाम रेखा है, क्योंकि पहचान करनी है ना, पहचान के हिसाब से नाम देना जरूरी है। इस स्थूल जगत में यहाँ पर नाम डालना जरूरी है। इस बॉडी का नाम है रेखा। तो अब क्या, स्थूल शरीर के शोधन के लिए अन्नमय कोश की साधना, यानी कि आहार पर कंट्रोल, आहार शोधन से हमारा आहार जब सदेगा, तो आहार के जब हम कम कर देते हैं, जब आहार हमारा कम होता है और जब हमारा चलता है, तो हमारे शरीर क्या करता है, हमारे शरीर को तो जो आहार हम देते हैं उसको पचाने की आदत पड़ती है, उसके पास काम है। आपने जो दिया उस सॉलिड को लिक्विड में बदलेगा, उसके पास काम है, क्योंकि उसको काम है पचाना। अब आप उसको अगर वो अन्न नहीं दे रहे हो तो वो क्या करेगा, आप मंत्र शक्ति दे रहे हो, वो आपके विकारों को पचा पचा के आपकी पर्सनालिटी को रिफाइन कर देगा, वो आपको चमका देगा, आपको तराश देगा, आपको कुंदन बना देगा। तो आहार शोधन से जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे मन में विचार आते हैं वही गंदगी या अच्छी चीजें हम बाहर निकालते हैं। तो फिर क्या होता है, शरीर के शोधन से ये हमारे स्थूल शरीर को फायदा, स्थूल शरीर को फायदा, यानी कि जितने भी रोग जड़ जमाए बैठे हैं जिससे अभी हम बाहर नहीं निकल पा रहे, उनसे हम सहज रूप से बाहर आ सकते हैं। इसमें है कुछ योग, कुछ प्राणायाम, कुछ मुद्राएं, कुछ बंद और आहार फिक्स करके। वैसे सबसे ज्यादा जो इसका स्थूल शरीर का कल्प होता है वो होता है मृदु चंद्रायण, जो पिपीलिका होता है घटते बढ़ते क्रम में, क्योंकि वो पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वो वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रोसेस है। उस प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्रमशः घटाते हैं फिर बढ़ाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम 8 ग्रास रोज ले रहे हैं। हमारा अब सूक्ष्म शरीर का कायाकल्प कैसे होगा, मंत्रों की हीट, मंत्रों का रिपीटेशन, बार बार मंत्र बोले जाएंगे और फिर स्वाध्याय। अब इसमें स्वाध्याय चलेगा। गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 7 में
इस पूरी आध्यात्मिक कायाकल्प की जो ये साधना है, उसमें से ही सारी बुक बनी। ब्रह्मचर्य की ध्यान धारणा, आंतरिक कायाकल्प का सरल से सुनिश्चित विधान, है ना, चांद्रायण साधना, ये सब उसी में से निकले। इसका स्वाध्याय व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधना है, वांग्मय है, वो वांग्मय हम उसका स्वाध्याय करें। क्या है हमारे भीतर का साइंस, हमारे मन का काम क्या है, हमारी आत्मा का काम क्या है, और हमारे शरीर का, तीनों का काम अलग। फिजिकल बॉडी का अलग है, स्थूल शरीर का अलग है, सूक्ष्म शरीर का अलग है, कारण शरीर का अलग है। कारण में भावनाओं का ही काम है, वहां भावनाओं को कैसे चैनलाइज करना है और भावनाओं का शोधन कैसे होगा। भावनाओं का शोधन ध्यान से होता है, ध्यान धारणा उसकी भी प्रोसेसिंग होती है। तीनों शरीर का है। इधर स्वाध्याय और मंत्रों की शक्ति से आत्मा का पोषण होता है, भावनाओं का पोषण होता है। इस स्वाध्याय मंत्र के द्वारा हमारी भावनाएं पोषित होती है, और उधर कारण शरीर का भी कायाकल्प होता है, सूक्ष्म शरीर का भी कायाकल्प होता है। तीनों शरीरों के कल्प की ये साधना है चांद्रायण साधना। कोरोना को देखते हुए शिशु चांद्रायण बहुत आराम से करते हुए हम इसको सामूहिक की शक्ति, समूह की शक्ति के साथ बहुत आराम से पूरा कर सकते हैं। दूसरा क्या है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन का स्वामी है। मन के सुपरविजन करने का काम चंद्रमा के पास है। चंद्रमा के पास सोम तत्व है, अमृत तत्व है। जब हम गायत्री मंत्र करते हैं, गायत्री मंत्र क्या है, सूर्य का मंत्र है, अग्नि तत्व प्रधान है, उसका स्वभाव है हीट, उसमें है गर्मी, चंद्रमा में है शीतलता, है ना। तो चंद्रमा क्या करता है, गायत्री मंत्र के साथ मिलता है तब वो अमृत पैदा करता है, और वो क्या करता है, हमारे भीतर हमारी पर्सनालिटी को तराशता है, बेहतर बनाता है। ये करके, ये गूंगे का गुड़ है, ये जो मैं बता रही हूँ, ये तो मैं कुछ भी बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीजों के लिए शब्द नहीं बने होते। ये गूंगे का गुड़ है, जो करेगा वो जानेगा। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं मेरा मन खराब हो गया, और मेरा मन मेरे बस में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में जब नहीं आता, जब स्वभाव के हमारे संस्कारों के सामने हम मजबूर हो जाते हैं। हम चाहते भी हैं, हम देखते भी हैं कि हमारा फलाना संस्कार हमारा बहुत कुछ नुकसान कर रहा है, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर दाग लगा रहा है, लेकिन हम इसलिए नहीं कुछ कर पाते क्योंकि हमारा संस्कार प्रबल है, हमारे सबकॉन्शियस के ऊपर वो, उसकी जड़ें बहुत गहरी है, उसको हम रिमूव नहीं कर पाते। तो आत्मशोधन की ये प्रोसेसिंग है, ये है चांद्रायण साधना। चांद्रायण कल्प के माध्यम से तीनों शरीरों का कल्प होता है। ऐसे गुरु ने, जिसने इतना तप की संपदा हम सब पर लुटा दी, उस गुरु को गुरु पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा क्या है, शिष्य और गुरु के बीच का, एक शिष्य के लिए एक ऐसा पर्व है, उसके सामने सारे पर्व फीके हैं। गुरु जब जीवन में आता है ना, वो सबसे बड़ा सौभाग्य है, और उस दिन हमारा दूसरा जन्म होता है। लेकिन गुरु हमें हमेशा देता रहता है, पर हम गुरु को क्या दे सकते हैं। आइए हम सब खुद को, स्वयं को संकल्पित करें इस साधना के लिए, कि जो पूरी सृष्टि को बदलने के लिए युग निर्माण का संकल्प लेकर बैठा है, युग निर्माण की ठेकेदारी लेकर बैठा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके चरणों में छोटी सी तप की संपदा। कितना तमस है इस जमाने में, अभी समय में हम सब देख रहे हैं, महामारी सब पर अटैक मार रही है, लोगों के मनोबल चले गए, मनोबल डाउन, जो देखो डिप्रेशन में जा रहा है, जो देखे तनाव भरी बातें करता है, जिससे बात करो फोन रखते ही मन खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास जो है वो वही तो देगा। तो क्या करे, मनोबल अपने आप मिलेगा, आत्मबल अपने आप जागेगा, छोटे छोटे संयम। अब देखो 8 ग्रास रोटी रोज जब मिल रही है, 2 रोटी, तो हमें किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं होगी, लेकिन भगवान के पास शॉर्टकट नहीं है ना। तो कैसे संयम करें हम, इंद्रिय संयम में, इंद्रिय संयम में देखो, वाणी से आहार संयम हो गया, वाणी संयम करें, कुछ देर मौन रहने का प्रयास करें, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें। कितनी देर हमारा फोन खा जाता है, कितने गैजेट्स में कितना समय हमारा चला जाता है, वहां पर हम सजग सावधान रहें, है ना। कितनी बार हम देखते देखते फोन में अमेजोन में घुस जाते हैं, मिंत्रा में घुस जाते हैं, बैठे बैठे अर्थ संयम भी नहीं करते, वहीं पर जाके कितना ही घर में इतनी चीजें भरी है, लेकिन फिर भी वहां से शॉपिंग कर लाते हैं, जाने क्या कचरा उठा लाते हैं, है ना। हम आज के समय में मोबाइल पर सब कुछ है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग रोककर सदुपयोग करें। ऐसे छोटे छोटे संयम है, पैसे को, उसी पैसे की बर्बादी को रोककर अच्छे नवसृजन की गतिविधियों में भगवान के काम के निमित्त रखें, वृक्षारोपण करवाएं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वहां पर हम उसको, कोरोना में बहुत से परिवार अकेले रह गए, जिनके बच्चे, अब क्या पता उनका क्या होगा, बच्चे छोटे छोटे एक परिवार में अकेले छोड़ गए, किसी के घर का मुखिया चला गया। पैसे को सही जगह लगाए, भगवान का ये, इस पैसे पर हमारा अधिकार नहीं है, जिसने हमें दिया है ना, ये सब उसका है, लेकिन हम स्वार्थ के वशीभूत छोटी सोच से सोचते, अरे मैंने कमाया है, मेरा है, मेरा क्या तेरा क्या मेरा, जिस दिन वो चाहेगा ना उस दिन सब कुछ ले लेगा। तो इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम,
ये समय संयम तो ये पूरा मोबाइल हमारा समय संयम को करने नहीं देता है, पूरा खा जाता है। तो समय संयम की साधना भी होगी, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग रोके, गुरुदेव की अमृतवाणी लगा ले, ध्यान लगा ले, बहुत सारी ऐसी चीजें। दीदी दीदी म्यूट करेंगे, दीदी म्यूट कर लेंगे आपका। आहाना दीदी म्यूट कर लेंगे, करुणा दीदी म्यूट कर लेंगे, बहुत सारे लोगों के अनम्यूट हो गए हैं। स्वाति दीदी आप बोलिए, स्वाति दीदी आप बोलिए।